जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो है अपने ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने प्रोजेक्ट लिस्ट को उसमें रेंडर करवाया था। प्रोजेक्ट लिस्ट को हमने कंपोनेंट उसमें ऐड किए थे, कैसे अलग अलग कंपोनेंट हमने जो बनाया था जनरल कंपोनेंट, और कैसे इनहेरिटेंस हमने यूज किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम एक और चीज़ करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कैसे जो हमारे लिस्ट आइटम जो लोड हो रहे हैं यहाँ एक प्रोजेक्ट फॉर लूप के इंचार्ज में, उसमें उसके लिए भी हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और देखेंगे प्रोजेक्ट आइटम को भी हम क्लास के थ्रू। पहले हम प्रोजेक्ट आइटम की क्लास बनाएंगे, फिर उसके इंस्टॉल को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलग अलग जो पैरामीटर उसमें जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये हमारा टारगेट कोड होने वाला है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो क्या करूँगा मैं यहाँ प्रोजेक्ट लिस्ट क्लास के ऊपर ही मैं अपनी क्लास क्रिएट करूँगा। तो किस नाम से मैं प्रोजेक्ट क्लास क्रिएट करूँगा, मैं करूँगा प्रोजेक्ट आइटम क्लास। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये एक क्लास क्रिएट होगी। किस नाम से मैं क्रिएट करने वाला हूँ उस क्लास को, मैं करूँगा क्लास पे प्रोजेक्ट नाम से क्रिएट, प्रोजेक्ट आइटम, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट आइटम के लिए मैं क्लास को क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं उसी के लिए क्लास बनाऊँगा और एक्सटेंड करूँगा अपनी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मेरी कंपोनेंट होगी। फिर हमेशा की तरह उसमें एक हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि कुछ पैरामीटर लेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हमें सुपर कॉल करना पड़ेगा। तो ऊपर आपको पता है कि सुपर हम क्यों कॉल करता है, ताकि जो हमारे जिस क्लास को हमें इनहेरिटेंस कर दो उसकी प्रॉपर्टी हमारे इसमें ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं। तो सुपर की बात करेंगे तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे होस्ट एलिमेंट और जो प्रोजेक्ट वो है वो सब चाहिए होंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर में हमें क्या चाहिए, होस्ट आईडी चाहिए। तो हम होस्ट आईडी हम लेंगे जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी लेंगे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को मैं कैसे बताऊंगा कि वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ एक प्राइवेट वेरिएबल ले लूँगा प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट होगा मेरी प्रोजेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट टाइप का होगा मेरा, ये प्रोजेक्ट टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट होगा, प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा, प्राइवेट एक प्रोजेक्ट है और मेरा प्रोजेक्ट टाइप का ही होगा। ठीक है, अभी ये नो इनिशियलाइज है क्योंकि अभी इनिशियलाइज नहीं करा। तो ऊपर में हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें कॉल करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर होस्ट आईडी, और आपकी अगर आप देखोगे उसमें, हाँ एक चीज़ और है, आप देख सकते हैं कॉम्पोनेंट में हमें एरर मिल रहा है। देखते क्या है, तो कॉम्पोनेंट में क्या है, जेनिक टाइप। ठीक है, टी आर यू। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कॉम्पोनेंट में हम दो वेरिएबल, जेनिक वेरिएबल हमने बना रखे हैं। एक है टी के लिए जो कि होस्ट एलिमेंट है टी, और यू है एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा एचटीएमएल एलिमेंट थे। लेकिन जो हम इस केस में करेंगे वो हमारे, अगर आप देखोगे तो हमारा एल आई है। ठीक है, एल आई है, यूआर अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके लिए एल आई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में हमें अपने कंपोनेंट में कौन से एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट आइटम क्लास में। तो उस केस में हमें ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ मैं क्या करूँगा, एक एंगल ब्रैकेट क्रिएट करूँगा। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, एच टी एम एल, क्योंकि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो एच टी एम एल अनऑर्डर्ड लिस्ट लूंगा, और एक ही एच टी एम एल एल आई, क्योंकि हम एल आई पे काम कर रहा है तो एल आई एलिमेंट लूंगा। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट मेरे होने वाला है इसमें। इसके बाद प्राइवेट वेरिएबल मैंने बना दिया प्रोजेक्ट टाइप का। मेरा जो प्राइवेट वेरिएबल है वो मेरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें कैसे कॉल हो रही है। उसके बाद मैं सुपर कॉल करूँगा, और मैं किस प्रोजेक्ट के लिए वो भी आईडी चाहिए होगी, वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे तो हमें करना है इस टेम्पलेट आईडी में लोड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सिंगल उसके लिए एक एल आई में एक चीज़ और है, एल आई के अंदर और कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना था। तो हम क्या करेंगे, एच टू ले लेंगे एक एलिमेंट। ठीक है, और इसे मैं क्या करूँगा, एक एच थ्री ले लूँगा, और एच थ्री, और इसके बाद में एक पैराग्राफ ले लूँगा। ठीक है, ताकि ये और अच्छे से व्यू और एल आई जो हो और भी एलिमेंट उसमें मेरे विजिबल हो। तो इस टेम्पलेट की आईडी क्या है, सिंगल प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस सिंगल प्रोजेक्ट को मुझे इस डॉक्यूमेंट ऊपर में कॉल करूंगा तो इसमें मुझे टेम्पलेट आईडी चाहिए होती। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसके कंस्ट्रक्टर में टेम्पलेट आईडी, अब देखिए कंस्ट्रक्टर में टेम्पलेट आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो मुझे टेम्पलेट आईडी पास ऑन करनी पड़ी। तो मैं टेम्पलेट आईडी कैसे पास ऑन करूँगा, ऊपर मैं टेम्पलेट आईडी दूंगा सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, और होस्ट एलिमेंट जो मेरा है, होस्ट आईडी में क्या दूंगा, अपना होस्ट आईडी ऑलरेडी है मेरी तो मुझे ऊपर से मिल जाएगी। उसके बाद हाँ, बिफोर से पहले जो कि इन इंफर्ट एट स्टार्ट है, तो उसके लिए मुझे क्या करूँगा, मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ
तो मैं बाय डिफॉल्ट मुझे, क्योंकि एल आई में मैं अपने एलिमेंट ले रहा हूँ, तो मैं इसे फॉल्स ही लेने वाला हूँ। ठीक है। और फिर न्यूली क्रिएटेड आईडी, तो एल आई का जो है उनको खुद की आईडी होगी, या नया जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा प्रोजेक्ट टाइम में, तो उसकी खुद की आईडी होगी, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्या करूँगा, प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा आ गया, प्रोजेक्ट डॉट आईडी मुझे यहाँ ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, ऊपर के अंदर क्या होगा, दिस प्रोजेक्ट को भी मुझे असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट। ठीक है। ये मेरा हो जाएगा। अब इसके अंदर मेरे पास दो मेथड थे जो कि बताते दिस डॉट कॉन्फ़िगर, आपको जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें थे हमारा दिस डॉट कॉन्फ़िगर था, उसके बाद दिस डॉट रेंडर कंटेंट था। ठीक है। रेंडर कंटेंट था। अब इस दिस डॉट कॉन्फ़िगर था और दिस डॉट रेंडर कंटेंट था जो हम क्रिएट करेंगे। तो अभी तो ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर नहीं करा। ठीक है। तो ये क्या है, मेरी क्लास है, और एक्चुअली ये क्या हुआ, ये मेरा इसमें ये हमारा ऊपर के अंदर आएगा। ठीक है। तो यहाँ यहाँ मेरा आ गया, तो यहाँ मैंने दिस डॉट प्रोजेक्ट ले लिया। ये मेरे कॉन्फ़िगर दो मेथड है, जो कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हर उसमें कॉन्फ़िगर मैंने यूज किए हैं। क्योंकि यहाँ देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसमें कॉन्फ़िगर और रेंडर भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, मान लीजिए ये नहीं आप नहीं इसे ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, और सेव कर दिया, तो आप देखोगे प्रोजेक्ट आइटम में आप क्या ये कह रहे हैं, कॉन्फ़िगर रेंडर कंटेंट बोल रहा है कि आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस केस में आपको ये मेथड भी आपको अपने एंड पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ये आपने ओपन कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसे डिफाइन करूँगा इनकी फंक्शनैलिटी। तो कॉन्फ़िगर की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए अभी तो हम इसमें एम्प्टी डिफाइन कर रहे हैं, अभी उसके लिए हम कुछ भी इसमें डिफाइन नहीं करने वाले। ठीक है। और रेंडर कंटेंट के लिए मेरे पास डेटा है जो कि मैं डिफाइन करूँगा इसमें, जो कि मैं डिफाइन करने वाला हूँ इसमें। इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें डिफाइन करूँगा, आपको याद है कि जैसे आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एच में मैंने ये एल आई बनाया था और एच टू एच थ्री का पी, तो इन चीज़ों को हम रेंडर कंटेंट, क्योंकि रेंडर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, तो वो तो अब तो हम ये प्रोजेक्ट आइटम में क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो हम क्रिएट कर रहे थे यहाँ, अगर आप देखोगे तो मेरा जो एल आई क्रिएट हो रहा था, कहाँ चला गया, हाँ, तो ये देखिए लिस्ट आइटम मेरा एल आई मुझे मिल रहा था। उसके बाद जो मेरा लिस्ट आइटम का टेक्स्ट कंटेंट मेरा टाइटल, और उसके बाद मैं लिस्ट आइटम को अपेंड कर देता था अपनी लिस्ट एलिमेंट में। ठीक है। तो वो उस केस में अब उस चीज़ को मैंने थोड़ा और ब्रॉड वे में एक्सपेंड किया है, एस टू एस थ्री का पी एड ऑन करके। तो चलिए ये तब चीज़ें क्या करेंगे, अब वो तब चीज़ें करेगा रेंडर कंटेंट। तो कैसे डिफाइन करूँगा रेंडर कंटेंट में, तो उस एलिमेंट को हमें लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे, दिस डॉट एलिमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है। और मेरा जो पहला टैग है वो H2 है। अगर आप देखोगे, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा जो पहला टैग है लाई के अंदर वो H2 है, तो H2 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करता है डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और उसके अंदर मैं उस चीज़ में मैं क्या H2 में मैं क्या दिखाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल में शो करूँगा। ठीक है। ये दिस डॉट एलिमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके अंदर मेरा H3 है। ठीक है। H3 में मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कंटेंट, और इसमें मैं क्या दिखाने वाला हूँ, दिस डॉट प्रोजेक्ट डॉट पीपल डॉट टू स्ट्रिंग, कि कितने नंबर ऑफ पीपल उसमें है वो मैं इसमें दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद दिस डॉट एलिमेंट जो कि पैराग्राफ है मेरा क्वेरी सेलेक्टर में, तो उस पैराग्राफ में मैं क्या दिखाऊंगा, वो पी टैग है मेरा। पी टैग उसमें मैं डॉट टेक्स्ट कंटेंट दिखाऊंगा इज इक्वल टू, उसमें जो मेरा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होना है, दिस डॉट प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं अपने प्रोजेक्ट में से उठा के इस एल में लोड करूंगा, जो कि मैं फिंगर प्रोजेक्ट में H2 में टाइटल रहेगा, H3 में आपके नंबर ऑफ पीपल, और P में मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, और ये इस तरह से मेरा पूरा एल पूरा ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब तो क्या करूँगा अब जा, तो हाँ एक चीज़ है, ये आपका रेंडर कंटेंट होगा। अब जो रेंडर कंटेंट अब तो ये लोड होगा, क्योंकि अब तो मैं इसे चलाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, अब इस केस में यहाँ जो हमने एल आई यूज़ किया वो उसे मैं हटा दूंगा। उसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, उसकी जगह उस कोड को हम क्या करेंगे, थोड़ा ठीक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कहाँ चला गया प्रोजेक्ट इनपुट, प्रोजेक्ट इनपुट नहीं, हाँ हाँ ये रहा। तो उस केस में क्या करेंगे, मैं इन टब को हटा दूंगा। ठीक है। तो ये मैं हटा दूंगा, और इस केस में मैं क्रिएट कैसे करूंगा इसे, उस केस में मैं क्या लिखूंगा, न्यू प्रोजेक्ट टाइटल, क्योंकि मेरी नई क्लास है, न्यू प्रोजेक्ट। ये देखिए प्रोजेक्ट आइटम आ गया आपका।
ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आइटम पास करूँगा दिस डॉट एलिमेंट डॉट ID, ठीक है। और उसके अंदर पास करूँगा PRJ आइटम, ठीक है। सेव करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट आइटम आपकी कुछ एलिमेंट आईडी और एलिमेंट आईडी, एलिमेंट आईडी जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट आइटम जो भी आप इस पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट आइटम के, और एलिमेंट की आईडी आपको मिल जाएगी, एलिमेंट की आईडी जो भी यहाँ क्रिएट होगी। और ये बाद में आपके ये सारा काम आपका इस ये रेंडर कंटेंट आपका करेगा, ठीक है। तो जो हमने ये क्रिएट किया है, तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं हमें कैसा आउटपुट मिलता है। तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पास ऑन करता हूँ प्रोजेक्ट 1 और डिस्क्रिप्शन ले लूँगा और पीपल ले लूँगा 3 और ऐड करता हूँ, ठीक है। मेरा ऐड प्रोजेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये मैंने कॉन्फ़िगर ये मैंने कंपाइल नहीं करी, तो मुझे एक्चुअली कंपाइल भी करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या करता हूँ, PST डाइजेस्ट वॉच मोड में लगा देता हूँ ताकि मेरी फाइल कंपाइल हो, क्योंकि वो प्रीवियस दिखा रहा होगा। जब तक आपकी फाइल कंपाइल नहीं होगी तो आपके चेंजेस जो फाइल में क्रिएट हुआ है वो आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके पेज पे। तो मैंने हो गया, मेरे फाइल कंपाइल होगी तो चलता दोबारा दे, रिलोड ऑलरेडी है, लाइट सर्वर मैंने चला हुआ है। तो मैं करता हूँ प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन पाथ ऑन करूँगा और पीपल 3 पार्ट और ऐड प्रोजेक्ट कर दूंगा। अब आप देखोगे ध्यान से कि ये देखोगे, ये हमारा जो आइटम है, देखिए LI आपकी ID, उसके अंदर H2 H3 और P जो कि हमने ऐड ऑन किया था अपने, वो सब आपको यहाँ दिखा दे रहा है। लेकिन अभी क्या फॉर्मेटिंग सही नहीं है, तो अभी हम इसे थोड़ा ठीक करेंगे। तो चलिए ठीक करते हैं। तो अगर इसमें अभी तक ये था कि जैसे हम एक बार और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन और 3। तो मैं ऐड जैसे ही प्रोजेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने एक आप देखेंगे कि यहाँ एक सिनेरियो हमें मिल रहा है, यहाँ बुलेट पॉइंट LI आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, तो आप देखोगे कि ये एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट के बाहर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि LI हमने लिया, LI हमारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर ये UL के अंदर आएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उस केस में हम उस चीज़ को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर UL की ID लेनी पड़ेगी। और हमने अभी क्या किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैं इसमें क्या किया, प्रोजेक्ट लिस्ट आइटम, अगर मैं इसे कंट्रोल डॉट लॉक करूंगा और मैं किट आइटम दिस डॉट एलिमेंट डॉट ID, ठीक है, प्लेस करूंगा और ये एलिमेंट ID मुझे देगा, ठीक है। तो एलिमेंट देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिल रहा है, ताकि हमें डिबग करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या ऑलरेडी मिल रहा है। तो कंपाइल हो रहा, फाइल चेंजेस का डिटेक्शन हुआ, फाइल चेंज डिटेक्टेड इनपेंटेड, कोई एरर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, डिबग करना स्टार्ट करते हैं। तो रीलोडेड है, लाइट कर्व चल रहा है मेरा। तो प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन और पीपल है मेरे 2। तो ऐड प्रोजेक्ट करूंगा, तो एलिमेंट ID मिल रही है एक्टिव प्रोजेक्ट की, ठीक है। लेकिन एलिमेंट ID है एक्टिव प्रोजेक्ट की, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर आप देखोगे तो UL देखो, ID हमें क्या मिल रही है, एक्टिव प्रोजेक्ट की, ठीक है। लेकिन हमें हमें किस में रेंडर करना है, UL की ID में एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट में रेंडर करना है, इसलिए बाहर मिल रहा है, क्योंकि एक्टिव प्रोजेक्ट ही बाहर है तो इसलिए बाहर कर रहा है। हमें इस पर्टिकुलर UL ID की वो चाहिए। तो उस केस को हमें कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें ये ना करके, एलिमेंट करना करके, हम क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर और इसे ब्रैकेट में UL लेंगे, क्योंकि UL की ID और नॉट ये है, तो हम इसे ऐसे क्वेरी सेलेक्ट है, क्योंकि मुझे UL के अंदर रेंडर करना अपनी। तो इस केस में क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब आप देखो आपकी एलिमेंट ID क्या मिलेगी आपको, वही जो हमें क्रिएट करिए। तो चलिए चेक करते हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन पीपल 2 और ऐड प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ ये सही है ना, आपको बुलेट पॉइंट आ रहा है। अब क्या देखेंगे, हाँ कंट्रोल पे आप देखोगे तो आपको एक्टिव प्रोजेक्ट दिखाई देगा। और अच्छा, वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि मैंने ये नहीं करा, एक्चुअली मुझे ये पूरा का पूरा डिस्प्ले करवाना था, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाने के लिए, ये डिबग करने का तरीका है। मैं जैसे खुद भी डिबग करता हूँ, तो आपको दिखाता है कि हमें हमें एक्चुअली उस UL ID की पकड़, हमें उस UL ID को लेना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन और पीपल 2 और ऐड प्रोजेक्ट करूँगा। तो देखो कंट्रोल पे देखो एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है, हमें वही वाली आ गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बुलेट पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे जो आपका LI हो रहा, वो आपका UL के एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट में लोड हो रही है। तो इस तरह से LI आपका ये लोड हो गया।
तो ये तो था कि आज की वीडियो में कि कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट आइटम को, जो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आइटम की हेल्प में और जेनरिक क्लास जो बनाई थी कंपैरेटिव टू प्रोजेक्ट लिस्ट और प्रोजेक्ट इनपुट हमने दिया था। आज हमने इस वीडियो में रेंडर प्रोजेक्ट की हेल्प से जो हमारे प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं उसे रेंडर करेंगे, और करने की तरीके से हमने लिया था, उसमें हमने एक क्लास क्रिएट कर दी प्रोजेक्ट आइटम से, उसके बेस पर हमने ये सब क्रिएट करा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।